जय हिंद दोस्तों, हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके हम अभी तक टोटल 25 क्वेश्चनों तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 26 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और लगभग 50 क्वेश्चनों तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। यहाँ पर है 1.27 पे 12, 2 और 7 पे 12, इसको सॉल्व करना है। मैं आपको पहले बेसिक क्लास में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव के इस साइड जितना हो इसको पूरा लेंगे, है ना, ऐसे प्लस लगा देंगे। और जो संख्या है इसको आप लिखेंगे 27। 2 अंक पे 12 लगा इसलिए 2 9 नीचे आएंगे। ये कट रहा है तो काट दी, 9 से ही कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 एकम 11 और ऊपर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14/11। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। 27 क्वेश्चन देखिएगा। और कुछ बच्चों की कमेंट्स आई हैं कि सर हमारे पास न्यू RS अग्रवाल बुक नहीं है, तो उनके लिए मैं जो न्यू बुक मेरे पास है इससे चैप्टर के PDF बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पास ओल्ड बुक है तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें सिमिलर मिल जाएंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन इसमें अपडेट हो गए और थोड़ा सीक्वेंस इसमें अलग कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे है 0.57। तो 0 दशमलव के साइड 0 है तो कोई बात नहीं, 0 को प्लस करने से कोई फ़ायदा नहीं। 57/2 अंक पे 12 है तो 2 9। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे काटेंगे, देखिए नहीं भी काट रहे हैं तो ऑप्शन आपको मैच हो ही जा रहा है, 57 99, तो ऑप्शन लगा दें। वैसे कट भी रहा है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसको देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्रैकेट में है 0.63 पे 12 प्लस 0.37 पे 12 और बराबर ज्ञात करना है। यानी 2 क्वेश्चन है, इनको प्लस करना है वैल्यू को। तो 63 और नीचे 2 9 आएंगे। यहाँ पे 37 और 2 9, जितने अंक पे 12 होता है उतने 9 आते हैं। इसको सॉल्व करें तो LCM लेंगे, कितना आएगा, LCM 99 ही आएगा। ऊपर 63 और 37 जुड़ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दें। चलिए मैं लिख के जोड़ देता हूँ। 7 3 10 असलाई 1, कितने 7 3 10, 100/99। तो 100/99 यानी कि 99 का भाग लगा के देखना पड़ेगा क्योंकि दशमलव में है। तो चलिए 99 से भाग लगा लीजिए 100 में, एक बार पूरा जाएगा 99, बचेगा 1, रखी दशमलव, बढ़ाई 0, भाग नहीं जाने 0, यहाँ पे 0, तो एक बार फिर से जाएगा, फिर से 1 बचेगा। ठीक है, 1 0 बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जाने 0, 100 हो जाएगा, तो 99 कम 99। ठीक है, यानी कि एक बार जाएगा फिर। तो 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, यानी कि 1.01 पे 12 जो रिपीट होता है उस पर 12 आता है। तो ऑप्शन होगा C वाला। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। इसको समझेंगे। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न बताना है, या सबसे बड़ी पूछा होता तब भी हम इसी तरीके से करते जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस एक बार चेक कर लें। 15 और 16 का डिफरेंस 1, 19-20 का 1, 24-25 का 1 और 34-35 का 1। यानी कि सभी भिन्न में आपको डिफरेंस कॉमन दिख रहा है, एक जैसा, एक एक का अंतर है। जब एक जैसा अंतर दिखाई दे, चाहे 2 2 का, 3 3 का, जितना भी दिखाई दे, लेकिन एक जैसा दिखाई देना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न। तो अंश सबसे छोटा इसका है 15, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी ये होगी, और सबसे छोटी 15/16 होगी। तो सिंपल तरीका होता है, इसको शॉर्टकट कह लीजिए, लेकिन अंतर हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। पहले इसमें चेक कर लें अंतर कितना है अंश और हर का। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे 9, यानी कि अंतर अलग अलग है। जब अलग अलग है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, भाग लगाकर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाग लगाएं, 7 से 30 हो जाएगा दशमलव के बाद, 7 चौके 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 8 56, इतना आएगा। 9 से लगाएंगे दशमलव 20, तो 9 दूनी 18, 2 बचेंगे 20, तो इस प्रकार से आएगा। 13 से लगाएंगे तो 33 39, 1 बचा 10, भाग नहीं जाने की 0,
फिर 100 हो गए, 13 सत्ते 91, इससे लगाएंगे तो 0.60 हो जाएंगे, तो 11 5 55, 5 बचेंगे, 11 चौके 44, 6 बचे 60, तो 11 5 55, 9 से लगाएंगे तो 70 हो जाएंगे, तो 9 से देखिए 9 से लगाएंगे, 9 छक्के 54, 9 7 63 और 9 8 72, ज़्यादा हो जाएगा 63, 7 बचेंगे 70, 9 7 63, 9 7 63 है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, 0.777 दिख रही है, किसका मान है 7/9 का, तो ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, इस तरीके से भाग इनमें थोड़ा सिंपल ही होते हैं, लेकिन हमें भाग लगा के दशमलव के 3 अंक तक निकालना मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई हमें बताना है। तो यहाँ पर समझना, 20 मीटर लंबे तार को बांटा है कि एक भाग जो है उसकी लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना, यानी एक को मान ले x मीटर लंबा है तो दूसरा इसका 2/3 गुना है। ये कितना है, दूसरा इतना है, दोनों को मिला दें यानी प्लस कर दें तो 20 मीटर होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 2x कितना आ जाएगा, 5x/3 बराबर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 20 गुणा 3 और 5 गुणा में है नीचे आ जाएंगे, बात समझ आई। 5 चौके 20, 4 तिये 12, यानी कि x का मान आ गया 12। तो लंबे टुकड़े की लंबाई पूछे, यानी कि एक 12 होगा, टोटल 20 है, तो शेष कितना बचा 8, तो बड़ा हमारा 12 वाला ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ी सी आपको क्लास ज़रूर बड़ी मिल रही है, लेकिन बड़ी क्लास करने का फ़ायदे है कि हमारा जल्दी जो सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट होगा, और ये वीडियो आपके लिए एवरग्रीन है, यानी हमेशा काम आने वाली वीडियोज़ हैं और सभी एग्ज़ाम में काम आएंगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको सामान्यतः क्लास में नहीं कराए जाते हैं, ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8-10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन मैं एक क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूँ, और जो सिमिलर क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। लेकिन टेरी रोज़ 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी, यानी एक दिन में कितना दूध पीती है ना, 1600 मिलीलीटर, और 4 सप्ताह में कितना पिएगी, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 4 सप्ताह में 4 से गुणा, तो एक दिन में इतना 4 सप्ताह यानी कि 7 चौके 28, तो 28 दिन में कितना गुणा करना पड़ेगी, तो 16 से आप गुणा करिए, 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 64, 16 32, 16 दूनी 32, 16 48, 64, 16 5 80, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 126। मैं खुद पहाड़ा भूल गया हूँ, चलिए पहाड़ा भूल गया हूँ क्या, सॉरी सर, मैं फिर से पढ़ा लेता हूँ, कोई बात नहीं। 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 16 96, 16 7 112 और 16 8 128। ठीक है, हसलाई 12, 16 दूनी 32 और 12 कितने होंगे 44 और 2 0। ठीक है, यानी कि इतने मिलीलीटर वो दूध पीती है, लेकिन हमें ऑप्शन लीटर में है तो 100 से भाग लगाना पड़े, क्योंकि 1000 से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से भाग लगाएंगे, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव। ठीक है, या 2 0 काट दी, 1 0 बचे, पीछे से 1 अंक बाद, जैसा आपको ठीक लगे, यानी 44.8 लीटर दूध वो पीती है। बाकी आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो एटलीस्ट 20 तक पहाड़ा याद कर लें, और ज़्यादा आपसे पॉसिबल हो तो 25-30 तक कर लें। जितने ज़्यादा करेंगे उतना आपको कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, और 1 से 30 तक स्क्वायर कर लें। यदि 30 तक ना कर पाए तो 20 तक तो होना ही चाहिए, और 1 से 10 तक क्यों हमेशा याद होना चाहिए। इनसे जितने ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, इनमें से एक संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। दो संख्या गुणनफल इतना है, तो एक x मान ली, दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, यानी कि इसका 1/5 के बराबर है। अभी एक क्वेश्चन किया है,
इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो इतना मिलना चाहिए 008। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा x² और बटे में 5 है, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे आगे इसका गुणा हो जाएगा इस साइड आके 008 और गुणा 5 भाग में है ना। तो यहाँ पे 5 कितना आएगा, यहाँ पे 5 40 और लेकिन पीछे से 3 अंक बाद 0.12 और ये तीसरा अंक। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x² बराबर इतना है। ठीक है, तो ये फिर मैं इसको चलिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। x² बराबर कितना मिला 0.40। यहाँ से दशमलव हटाएं तो नीचे 3 0 आएंगी, इससे ही कट गया। 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 और इसको 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर से स्क्वायर की तुलना करेंगे तो x बराबर मिलेगा 2/10, यानी कि पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो 0.2 या 0.2 हमारा आंसर होगा। बात समझ आई? तो छोटी संख्या सॉरी है ना, छोटी संख्या क्या होगी तो एक बार चेक कर लें। जो तो x बराबर आ गया 0.2, दूसरा कितना है x/5 है। एक संख्या x, दूसरी x/5 है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, दूसरी x/5। तो यहाँ पे हम इसमें भाग लगाएं, 5 से ही भाग लगाएं, भाग नहीं जाने की, या फिर इसको इजी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दशमलव हटा लीजिए यहाँ पे 0। ठीक है, अब 50 से आप सीधा 2 में भाग लगाएं, भाग नहीं जाने की दशमलव, 0 बढ़ गई 20, फिर भाग नहीं जाने की 0, 200 हो गए। तो 50 के पार्ट में 200 कितनी बार आएंगे 4 बार, तो छोटी संख्या आएगी 0.04। यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि आप इसको आंसर लगा सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि एक x मानी दूसरी x/5, तो 0.04 आपकी छोटी वाली संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे आपके लिए क्या है 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 और भागे 24 बराबर क्वेश्चन में। अब इसमें मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया थोड़ा सा आपको एक जजमेंट लगा सॉल्व करना, लेकिन कब करना है जब ऑप्शन में देखें आप दशमलव में ना हो और क्वेश्चन दशमलव में हो। ठीक है, एक तो तरीके है। दूसरा ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। देखिए ऑप्शन यहाँ पे नज़दीक हैं, 13.35, 13.53, 82, यानी कि यहाँ पर आप जजमेंट से करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए और सिंपल भी है। देखिए सिंपल किस तरीके से इसको सॉल्व करें। 25 गुणा 3.25 है, दशमलव हटाएँ तो नीचे 100 आ गया, प्लस 50.4 में भाग लग रहा है किससे 24 से। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव हटाएँ नीचे क्या आ गया 0 बराबर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करें। 25 एकम 25, 25 4 100। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, या फिर आप गुणा करके भी कर सकते थे इसके लिए, क्योंकि ये दशमलव में जा रहा। ठीक है, 25 चुके 4 ऐसे भी कर सकते हैं। 4 से इसको काट दें, 4 8 32, 4 एकम 4, भाग नहीं जाने की दशमलव, एक बचा ना, तो 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 5 20, इतना आ गया। अब इससे काटें तो 24 से ही काटें आप, 24 दूनी 48, 2 बचे, 24 24 एकम 24, 10 है, यानी कि 2.1, 2.1 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, दशमलव के साइड यहाँ पे 1 यहाँ पे आए, गलती मत करना। तो यहाँ पे कितना आएगा 83.35। तो देखिए ऑप्शन 35 बी वाला नज़दीकी वाला मामला होता है, तो हम इनको संख्याओं को जैसे मान नहीं सकते है ना, इसको 50 के करीब नहीं मान सकते इनको 3, क्योंकि बहुत नज़दीक मामला है और सिंपल भी प्रश्न है। जब ऑप्शन बहुत दूर दूर दिखाई दे तो फिर आप मान कर सकते हैं और वही आपकी राइट अप्रोच होती है फिर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। सिंपल सवाल है। 0.125 और प्लस 0.027 और यहाँ 25 5 ऐसा दिखाई दे रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप 0.5 का क्यू करें, इतना ही आएगा। 3 बार करें 125 और पीछे से 3 अंक बाद दशमलव,
इसको आप 0.3 है 0.3 का क्यूब करें तो इतना मिलेगा। यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर या 0 का लगा सकते हैं क्या। यहाँ पे 0.5 गुणा 0.3, 5 थी 15, 2 अंक का दशमलव प्लस 0.3 का स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आपको पता है एक बार ए प्लस बी आएगा और दूसरा बार जो पोर्शन आएगा उससे नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर दें, ए प्लस बी कर दें, यानी 0.5 प्लस 0.3 कितना आएगा 0.8 या 0.8। आंसर आ गया सी वाला। बात समझ आई। इसका ओपन करेंगे तो ए प्लस बी, तो नेक्स्ट जो ब्रैकेट में आएगा वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर से नीचे कटना ही है। अब आपको आइडिया लग गया। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इसको भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आप इतना करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 से 38 आप करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आज तो सर ने बहुत अच्छा किया कि सारे क्वेश्चन करा दिए। जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो आप कर सकते हैं। वो आपके लिए ड्रॉप करूँगा, और ड्रॉप मैं नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पे सॉल्व कराने का मतलब नहीं है, आपको सिखाने का यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मतलब है कि आप सीख पाए मैथ। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। बाकी सिमिलर क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व कराऊँ, उससे भी कोई औचित्य निकलता नहीं है। चलिए 39 पे आते हैं। 124 प्लस 56 गुणा 1.5 माइनस 12। यहाँ पे भी देखिए नज़दीकी मामला है क्या, 52, 30, 4। यहाँ पे आप मान भी सकते हैं, लेकिन जब सरल हो तो मत मानिएगा। सरल है क्वेश्चन, जैसे कि 56 गुणा 1.5 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 कट जाएगा, है ना। जब सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मान लीजिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से यहाँ पे काटें, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो 2 8 16। ठीक है, तो 3 से गुणा कर दें, 124 प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 के 3 8 24 सिलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 12। पहले घटा दीजिए, जोड़ दीजिए जो आपको ठीक लगे। पहले मैं घटा दूं 2, और यहाँ पे 1 घटाएं कितना आएगा 7, ऐसा ही कुछ है। तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 4 2 6 7 2 9 1 196 ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टार्टिंग अब 4 से 5 चैप्टर थोड़े से पेशेंसली पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन जाएगा। और बाकी आपका इंटरेस्ट हो या तो बना हो, आपको पढ़ना तो है ही, तो इसलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एक हमारा मेन फैक्टर होता है जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें सिलेक्शन के लिए, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग अच्छे से करते रहें। अभी समय है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि डेली प्रैक्टिस करती रहिए, आपका बहुत अच्छा मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। 74 प्लस 12 गुणा 0.75 माइनस 6। बाकी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप करूं, चलिए बता देता हूं, आपकी जिज्ञासा पूर्ण करता हूं। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा यहाँ पे 100, तो 25 थी 75, 25 400, 4 से काटेंगे 4 3 12 और यहाँ पे माइनस 6। तो यहाँ पे क्या मिला 74 प्लस 3 3 9 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसको घटा दें, 3 बचा, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 74 और 3 कितने होंगे 77, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं ड्रॉप करता हूँ जो आपसे सामान्यतः बन जाते हैं, या फिर जिनको मैं करवा भी चुका होता हूँ, है ना, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। 41 को भी वैसे प्रैक्टिस तो आपको ही करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाग लगा रहा है तो यहाँ पे भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व भी करते जाएं। दशमलव हटाएंगे तो 2 0, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 0, 36 में भाग लगेगा 2.4 का, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगी। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, 5 से ही काटे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से इसको काट दें, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, गुणा कर दें और पीछे से 2 अंक का दशमलव रख दें। 3 4 12, हसलाई 1, 3 1 3 और 1 4, 3 6 18, पीछे से 2 अंक का दशमलव।
ठीक है। माइनस यहाँ पे कट रहा है 6 चौके 24, 6 छः 36, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6 3 5 15, 15 घटा दीजिए इससे, यानी कि 3.42 आएगा। 3.42 करेक्ट किया है या कुछ मिस्टेक है? 2 4 तो है, 4 2 2 4, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है क्या? चलिए, आई थिंक मिस्टेक नहीं की है, हो सकता है ऑप्शन में मैं लिखना उल्टा लिख दिया। एक बार आप इसको चेक कर लेना, आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, बाकी मैंने बता दिया। आई थिंक आंसर ए होगा, या तो देखिए 0.42 ही होगा ऑप्शन में, या फिर आप एक बार इसको रीचेक कर लेना, बाकी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 अब आप करिएगा। सिंपल प्रश्न है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक प्रश्न है। 45 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करें ये भी बेसिक है, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पहुँची, इसको नीचे ले आए, 0.009 और यहाँ पे 0.01। यहाँ पे देखिए ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक है, तो नीचे 3 0 बढ़ाना पड़ेगी। यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई, तो ऊपर कितना बचा 9, आगे की 0 नहीं काउंट करते हैं, पीछे नीचे कितना बचा 10, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.9 आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 समझते हैं। यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी होगा, क्योंकि 1 से गुणा करें, पीछे से 3 अंक का दशमलव आएगा, ए इंटू बी और बी स्क्वायर। सिंपल प्रश्न दिख रहा है, फॉर्मूला खुलेगा, ए माइनस बी आएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अल्टरनेट क्या मिलेगा, ए माइनस बी, यानी ए इतना है और बी इतना है। सिंपल इतना ही सॉल्व करें हम। एक यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा 8.6, तो देखिए कितने शॉर्ट में आंसर आ गया। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है, चाहे कोई चैप्टर से आए, नंबर सिस्टम से आए, सिंप्लीफिकेशन से आए, डेसिमल नंबर से आए, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 रूट में 9/49, और यहाँ पे इस तरीके की संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो सबसे छोटी के लिए आपको दशमलव में निकालना पड़ेगा, 4 से पहले 9 से 4 में लगाएं, 0.40, तो 9 चौके कितना होगा, 9 चौके 36, 4 बचेंगे 40, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो यहाँ पे इसका रूट निकालें कितना आएगा, इसको पहले थोड़ा सॉल्व भी कर लें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 9 3 आएगा बाहर और यहाँ पे 7, तो 7 से 3 भाग लगाएं, 30, 7 चौके 28, 2 बचेंगे 20, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 60, 7 8 56, 45। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 9 नीचे, 9 से कटाएगा, 9 5 45, 11, तो 11 से भाग लगाएं, 50 में 44, 6 60, 55, और कितने बच रहे हैं, 11 चौके 44, 6 बचे 60 होगा, तो 11 5 55, 5 बचे 50, तो 11 चौके 44, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, और पीछे से 2 अंक का दशमलव आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा आप बता पाएंगे इसमें, सबसे छोटी संख्या 4 4 3 जगह 4 4 4, दूसरा अंक देखें 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो दूसरा अंक यहाँ पे छोटा मिला, तो दूसरी वाली संख्या यानी कि रूट वाली, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी बार क्या होता है हमारे सामने क्वेश्चन जब आता है तो हमारे माइंड में लगता है इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, हम उसको ट्राई नहीं करते, जबकि पता चले उसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो मैथ्स में घबराए नहीं, उसको सॉल्व करें, ठीक है। 48, 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7 और 5/12 में से सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में लें, तो तीसरी भिन्न क्या होगी। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या करेंगे इसमें हम पहले एक बार देख लें अंतर, 2 यहाँ पे 7 का अलग अलग अंतर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग ही लगाना पड़ेगा, अन्यथा जिसका अंश बड़ा होता वो बड़ी, जिसका अंश छोटा होता वो छोटी। 5 से लगाएंगे तो 5 छक्के 30, पूरा ही लग गया, 0 0 लगा सकते हैं अब तो पीछे।
8 से 10 हो जाएगा, दशमलव के बाद 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 5 40। 11 से लगाएंगे 80, 11 7 77, 77 3 बचे 30, तो 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 7 77। 9 से लगाएंगे 40, तो 9 चौके 36, 6 बचेंगे, सॉरी 9 चौके 36, 4 बचेंगे 40, 9 चौके 36, फिर वही आएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 7 से लगेगा कितनी बार, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 60, तो 7 8 56, 4 बचेंगे 40, तो 7 5 35। अब किसमें 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे 5 में 50, तो 7 7 49, 1 बचेगा 10, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, तो 7 चौके 28। 12 से और लगा दें इसमें तो 50, तो 12 24 36, 12 चौके 48, 2 बचे 20, 12 एकम 12, 8 बचे 80, 12 5 60, 12 छंग 72। ठीक है, अब लीजिए इसको जमा लीजिए आप। पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है, 7 वाला, तो 7 वाला यानी पीछे से सेकंड संख्या सबसे बड़ी होगी 5/7। उससे छोटी 7 के बाद आए, ओहो यहाँ पर एक चीज़ है, मिस्टेक ना हो जाए, 7.14 और यहाँ पे 7.2 भी है, तो 2 वाली बड़ी है, यानी कि ऊपर से तीसरी 8/11 बड़ी होगी सबसे, फिर उससे बड़ी ये होगी पीछे से 5/7, फिर पहली वाली यानी कि 3/5। तीसरी पूछी है तो तीसरी तो आ गई हमारी, 1 2 3, 3/5। लेकिन 6 के बाद कौन सी जमेगी यहाँ पे हमारी, 4 4 वाली। ठीक है, तो ये कौन सी है, चौथी संख्या, तो चौथी है 4/9। फिर इसके बाद लास्ट 5/12, फिर ये बड़ी है पीछे से तीसरी 2/7, और फिर 1/8। सबसे बड़ी 8/11, लेकिन तीसरी पूछी है तो हमने बता दी 3/5 आंसर हुआ। 3/5 ऑप्शन में नहीं है, तीसरी भिन्न क्या होगी, एक बार आप चेक जरूर कर लें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं समझाने के चक्कर में गलत आंसर ना निकल जाए, लेकिन बहुत कम से कम ही होता है ऐसा, है ना। हो सकता मैं पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है आप डाउट करने लगें कि हो सकता है सभी आंसर गलत हों, बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन 3/5, चलिए इसको एक बार देख लेना आप, बाकी तो ठीक है। सबसे बड़ी ये ली हमने, दूसरी ये है, तीसरी 60 वाली, यानी 3/5 ही तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो कोई नहीं इनमें से। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना है, 49 वाला। मैं 50 वाला आपको बताता हूँ। इसमें भी अवरोही क्रम में जमाना है तो आप जमा लेंगे। निम्न में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे देखिए ऑप्शन में संख्याएं भी एक जैसी हैं, लेकिन सीक्वेंस किसी एक में ही सही होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे भाग लगा कर देख लें, कोई सी भी संख्या कहीं से भी ले लें क्योंकि एक जैसी संख्या है। यहाँ पे लगाएंगे 50, तो 11 चौके 44, 6 बचेंगे 60, 11 5 55, 5 बचेंगे 50, तो 11 चौके 44। 8 से लगाएंगे 30, 8 2 16, 8 3 24, 6 बचे 60, तो 8 2 7 56, 4 बचे 40, तो 8 5 40। 9 से लगाएं 9 चौके 36, 4 बचेंगे, 2 से लगाएं 7 से, 7 दूनी 14, बच्चे 6 60, 7 8 56, 4 बचे 40, 7 5 35, तो 3 3 अंक तक लगा लिया। तो सबसे छोटी संख्या लास्ट वाली है, तो लास्ट वाली का मान है 2/7। इससे बड़ी 3 वाली यानी कि 3/8, उससे बड़ी 4 है ना, यहाँ पे 5 है तो ये होगी, तो
तीसरी वाली है 4/9 और सबसे बड़ी 5/11। हमने इसको आरोही क्रम में जमा ली। यदि पूछता पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी या सबसे बड़ी, सबसे छोटी, तो हम इससे बता सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 51 बेसिक से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आप कर लेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि 52 से अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 वीडियो में चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम की लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और आर.एस. अग्रवाल बुक से भी मैं आज सारे चैप्टर के जितने पढ़ा दिए उनकी पीडीएफ डालने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।